गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों जैसा कि आप गुड जानते आफ्टरनून हो सर। जैसा कि आप जानते हो जैसा कि आप जानते हो कि हम भगवती चरण वर्मा की कविता दीवानों की हस्ती पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने जो चीजें बताई थी उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास सभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तभी कहता है कि हम दीवाने हैं, यानी हम मस्त मौला आदमी हैं और हमारा क्या अस्तित्व। हम आज यहाँ पर हैं, कल कहीं और चले जाएंगे, और जहां कहीं भी जाते हैं तो मस्ती का आलम साथ में लेके जाते हैं, यानी मस्ती का माहौल लेके जाते हैं। और धूल उड़ाते हुए जाने का मतलब हम जहां कहीं भी जाते हैं हमारे जाने की जानकारी लोगों को हो जाती है। धूल उड़ाते हुए जब आंधी आती है तो पहले हमको पता चल जाता है कि आंधी आने वाली है, तो उसी प्रकार से धूल उड़ाते का मतलब है हम संकेत देते हुए जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। और जहां जाते हैं तो लोग कहते हैं उल्लास बनकर के आए हैं, यानी लोगों की प्रसन्नता का कारण बनकर के जाते हैं। और आंसू बनकर वह चले अभी, और आंसू बन करके वह चले, यानी जैसे ही वहां से हम आगे प्रस्थान करते हैं, आगे जाते हैं, तो उस स्थान के लोग रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम वहां पर जितने दिन तक रहते हैं तो इतना अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं कि लोग हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। और अगर व्यक्ति की प्रसन्नता का कारण उससे दूर होता है तो लोग तो दुखी होंगे ही। और सब कहते ही रह गए अरे, और वहां के लोग जहाँ रुके थे यही कहते रह गए कि अरे भैया अभी आप आए थे, आप अभी कहाँ जा रहे हैं, और कुछ देर रुकिए ना। फिर कहते हैं किस ओर चले यह मत पूछो। जब लोग उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं बताइए ना, तो कहते हैं मत पूछिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तभी कहता है कि बस हमें चलना है, इसलिए चल रहे हैं, इस संसार में आए हैं तो बस हमें चलते ही जाना है। इस संसार से क्या कुछ लेकर के जा रहे हैं, लेकर के नहीं जा रहे, बल्कि यहाँ तो कुछ ना कुछ हम दे करके जा रहे हैं। क्या दे के जा रहे हैं? हंसी खुशी प्रसन्नता, ये सारी चीजें दे के जा रहे हैं। फिर दो बात कही दो बात सुनी, यही से पढ़ना था। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। लोगों को दो बातें कही, अच्छी लगी, दो बातें कहीं तो बुरी भी लगी। लोगों ने भी हमें कुछ बातें अच्छी बुरी सुनाई, अच्छी सुनी तो हंसे, बुरी सुनी तो रोए, यानी सुख दुख की बात है। तो छक कर का मतलब होता है जिसमें पेट भर जाता है, आदमी तृप्त हो जाता है। तो कहता है सुख दुख के इतने घूंट हमने पिए कि हम छक गए, लद गए, जिसको हम बोलते हैं। खाना खाते हो ना तो जब पेट भर जाता कहते हैं लद गए। तो सुख दुख के घूंटों को हमने इतना पिया कि उससे छक करके, यानी पेट भर गया हमारा। लेकिन कैसे पिए? एक भाव से पिए चले। एक भाव का मतलब ये होता है कि सुख के समय ना तो हम ज्यादा सुखी रहे और दुख के समय ना ज्यादा दुखी रहे। कुछ लोग होते हैं ना जो महान पुरुष जिनको हम कहते हैं, तो सुख दुख के घूंटों को एक भाव से पीते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सूर्य सुबह जब निकलते हैं तो ठीक लाल कलर के होते हैं, और जब डूबते हैं तब भी लाल कलर के होते हैं। यानी सूर्य का उदय होना सुख का क्षण हो सकता है, और सूर्य का अस्त होना दुख का क्षण हो सकता है। तो इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि सूर्य महान पुरुष के लिए एक प्रतीक है। सूर्य महान है, इसी वजह से उसे हम कह सकते हैं कि वो सुख दुख को एक भाव से घूंटों को पी रहे हैं। आगे, हम भिखमंगों की, देखिए ध्यान से सुनिएगा, हम भिखमंगों की दुनिया में
स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी तीर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि ने इस संसार को भिखमंगों की दुनिया कहा है। भिखमंगा, भिखमंगा का मतलब होता है भीख मांगने वाला, और भीख मांगने वाला तो सबसे मांगता ही रहता है ना, कुछ देता थोड़ी है। भिखारी कुछ देता है क्या आपको? तो मांगता ही रहता है, पैसे दे दो, खाना दे दो, कुछ भी दे दो, कपड़े दे दो। तो कभी नहीं इस संसार को भिखमंगों की दुनिया कहा है, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति मांगने वाला है। कोई कहेगा पेन दे दो, कोई कहेगा कॉपी दे दो, है ना, कोई कहेगा पैसे दे दो, कोई कहेगा चाय के लिए चीनी दे दो। लोग मांगते रहते हैं, देने से डरते हैं, इसीलिए इस संसार को भिखमंगों की दुनिया कहा। और इस भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद मतलब अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से, बिना किसी दबाव के हमने अपनी इच्छा से प्यार ही लुटाया इस संसार में। लोगों ने तो हमें प्यार नहीं दिया, क्योंकि लोग तो भिखमंगे हैं, लेकिन हमने लोगों के ऊपर प्यार लुटा दिया। सबके कल्याण की बात सोची, सबके साथ हित किया। हम एक निशानी सिर पर, निशानी यानी पहचान, चिन्ह, उर मतलब हृदय में, दिल में। हम हृदय पर एक निशानी सी लेकर के जा रहे हैं, और वो निशानी क्या है? असफलता का। कैसी असफलता का? कि इतना हमने लोगों के साथ अच्छा किया, प्यार लुटाया, लेकिन लोग भिखमंगे ही रह गए। लोगों को भिखमंगों से हमने लोगों को दानवीर नहीं बनाया। तो ये हमारी असफलता है कि संसार में हमने इतना लोगों को प्यार लुटाया, कि इतना सब कुछ दिया, लेकिन लोगों के भिखमंगेपन की जो आदत है वो खत्म नहीं हुई। तो यही असफलता मन में लेके जा रहे हैं कि बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। और हम अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। कभी कहता है कि संसार में अपना क्या है, पराया क्या है? या तो सभी अपने हैं या तो सभी पराए हैं। केवल मानने की बात है। आबाद रहे रुकने वाले, यानी जो यहाँ पे रुके हैं। आदमी जब मर के चला जाता है तो वो यही कहता है कि ना हमारा कुछ था, ना हम कुछ लेके आए थे, ना हम कुछ लेके जा रहे हैं, ना अपना है ना कोई पराया है। बस यही कहते हैं कभी, आबाद रहे रुकने वाले। जो यहाँ पर रुके हैं इस गांव में, अगर गांव के गांव छोड़ने की बात है तो गांव वाले आबाद रहें, और अगर संसार छोड़ने की बात है तो संसार वाले आबाद रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं बंधे थे, ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा है, मेरी नौकरी, ये मेरा परिवार। हम जानबूझ के बंधे थे, लेकिन हमने स्वयं अपने बंधन तोड़ दिया। हमने कहा कि ना कोई अपना परिवार है, ना कोई अपना पैसा है, ना कोई अपना धन है। तो ये इस तरीके से मस्त मौला के कवि थे, फक्कड़ कवि थे, और मस्ती की जिंदगी जीते थे। और वही है भगवती चरण वर्मा, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। चलिए, तो आप लोग बताइए, आपका अगर कोई प्रश्न है तो बताइए, उसको निराकरण करें। ज्ञानेंद्र, कुछ पूछना है? ज्ञानेंद्र? नो सर, सर आ गया है। अच्छा, तो बताओ, उड़ का मतलब क्या बताया था मैंने? उड़? सर उड़, हाँ, उड़। उड़ सर। उड़, उड़ ये लिखा है ना, उड़ ये। सर कल की क्लास नहीं लिए थे हम। अरे आज तो भी ले रहे हो। उड़ मतलब देखिए, कौन बताएगा? कोई बता सकता है क्लास में? सर सर मैं बताऊं? हाँ, बताइए। सर और मतलब हृदय। उड़ मतलब हृदय। बहुत अच्छा, हृदय, दिल जिसको आप बोलते हैं। तो हृदय में एक निशानी सी लेके जा रहे हैं। निशानी यानी पहचान, चिन्ह। कैसी निशानी? असफलता की निशानी। और निशानी भाव स्वरूप लेके जा रहे हैं। इस भिखमंगों की दुनिया को हमने अच्छी दुनिया नहीं बना पाए। सब कुछ किया लेकिन बना नहीं पाए। चलिए प्रश्नों की बात करें। कवि ने अपने आने को लाश और जाने को आंसू बनकर जाना क्यों कहा?
तो कोई बताना चाहेगा? कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? चलिए मैं बताता हूं। कवि यहाँ पर ये कह रहा है कि जहां कहीं भी वह जाता है तो उसके व्यक्तित्व के कारण लोग उसके जाने पर खुशी मनाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और उनके अंदर सुख, हंसी, खुशी इत्यादि का संचार हो जाता है। उनके दिन अच्छे से कटने लगते हैं। लेकिन कभी जब वहां से जाता है तो लोग दुखी हो जाते हैं और ये मानते हैं कि कभी चले जाएंगे तो आज से हमारे खुशी के दिन चले जाएंगे, और इसी लोग वो आंसू बहाने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसीलिए कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। ठीक है, आगे। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है? वो अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वो निराश है, प्रसन्न है? तो बात करें हम भिखमंगों की दुनिया। कवि ने इस संसार को भिखमंगों की दुनिया इसलिए कहा है कि लोग यहाँ पर लेना जानते, देना नहीं जानते। हर चीज मांग करके अपनी पूर्ति कर लेना चाहते, लेकिन किसी को कुछ देना नहीं चाहते। लेकिन कवि कहता है ऐसी दुनिया में वो बेरोक यानी बिना रोक टोक के, बिना किसी बाधा के वो प्यार लुटाने वाला कवि है। उसने कभी कुछ लोगों से मांगा नहीं, बल्कि लोगों को दिया है और स्वच्छंदता पूर्वक दिया है, कोई कंजूसी नहीं की। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोगों को अपनी तरह का नहीं बना पाया, लोगों के मन का भिखमंगापन दूर नहीं कर पाया। यही उसके मन में एक टीस रह जाती है, एक असफलता की भावना रह जाती है कि मैंने लोगों को इतना दिया लेकिन लोगों के अंदर देने की आदत नहीं बनी। यही असफलता का भार कवि अपने हृदय पर लेकर के जा रहा है। कवि सच्चे अर्थों में निराश है या प्रसन्न है? अगर इस प्रश्न का उत्तर देना है तो आप कह सकते हैं कवि सच में ना तो निराश है और ना ही प्रसन्न है, क्योंकि वो सुख और दुख के घूंटों को एक भाव से पीने वाला है। वो निराश या प्रसन्न हो ही नहीं सकता है। चलिए, कुछ पूछना है इन दो प्रश्नों में, अगर कुछ समझ में नहीं आया है किसी को? नो सर। सब समझ में आ गया? यस सर। आगे जानते यस हैं। सर। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? सर ये आंसर मैं बताऊं? बताइए। कविता में सबसे अच्छी बात कवि का जीवन को जीने का नजरिया। वह हर परिस्थिति में खुश रहना चाहता है और सबको प्यार देकर खुश रहना चाहता है। ऐसे व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में भी खुश रहना चाहता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा बताया तुमने। तो इस कविता में आपको क्या बात अच्छी लगी, ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझसे नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए इसका उत्तर आपको लिखना है। ठीक है? बाकी हर व्यक्ति को अपनी अपने इच्छा से सब कुछ अच्छा लगता है। मुझे क्या अच्छा लगा, कभी यहाँ पे कहता है, कभी जब जा रहा है तो कहता है ना तो कोई अपना है ना कोई पराया है, बस हम जा रहे हैं, बाकी जो रुक रहे हैं वो प्रसन्न रहें, आबाद रहें, और हमने अपने सारे बंधन तोड़ दिए, इसलिए अब हम प्रसन्न हो गए, हमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं रही। तो व्यक्ति जब अपने और पराये से परे हो जाता है, इस संसार को ना अपना मानता है ना पराया मानता है, सबको अपना मानता है या सबको पराया मानता है, उस समय व्यक्ति की प्रसन्नता की सीमा नहीं है। उस समय व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रसन्न होगा, क्योंकि व्यक्ति के दुख का कारण होता है अपनापन, कि मेरा ये सामान कहीं खो ना जाए, ये सामान मेरा टूट गया, ये सामान चोरी हो गया, इस तरह की बहुत सारी बातें मन के आती है, इसलिए आदमी दुखी रहता है। और जैसे ही अपने पराये के भाव से व्यक्ति अलग हो जाता है, उसके दुख के कारण खत्म हो जाते हैं। बहरहाल आपको जो अच्छा लगता है आप लोग लिखिएगा। आगे, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, सहपाठियों के बीच चर्चा करना है। चर्चा न करके यहाँ पर आपको लिखना है, क्योंकि आप चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि क्लास तो चल नहीं रही है।
है ना, उस तरीके से स्कूल में, इसलिए चर्चा करने का तो समय नहीं है। लेकिन जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन मस्ती कब हानिकारक बन जाती है, तो इसका उत्तर मैं एक संकेत कर दूं, बाकी आप लोग समझ लेंगे। हमें मस्ती करनी चाहिए जब हमारे पास समय हो, तो निश्चित रूप से उस समय में हमको मस्ती करनी चाहिए। लेकिन जब हमारे पास कोई अपने बहुत जरूरी काम हो, उस समय मस्ती हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, हमें अपने काम समाप्त करने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मस्ती तब करनी चाहिए जब हमारी मस्ती से किसी दूसरे का नुकसान ना हो, तकलीफ ना हो। अगर हमारी मस्ती से किसी को डिस्टर्ब हो रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है, किसी के कार्य में बाधा पड़ रही है, किसी के दुख का हम कारण बन रहे हैं, हमारी मस्ती किसी के दुख का कारण बन रही है, तो उस समय मस्ती हानिकारक होती है। और मस्ती हमें तब करनी चाहिए जब उसमें कोई खतरा ना हो। और अगर हमारी जान जोखिम का खतरा हो, जैसे कुछ लोग गाड़ी वाड़ी ऊटपटांग चलाते हैं रोड में, कहते हैं मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अगर ट्रक के नीचे आ गए तो मर गए, तो इस तरह की मस्ती भी हानिकारक होती है। तो बस ऐसे ही आप लोग इसके उत्तर बना करके 2-3 बिंदुओं में लिख सकते हैं। ठीक, बाकी नीचे नहीं करना है आपको। तो इस पाठ में फिलहाल इतना ही। अगर कुछ पूछना है किसी को तो पूछिए। किसी के मन में कोई प्रश्न? तो ठीक है, सबकी समझ में आ गया। तो मुझे लगता है आज का वीडियो बंद करें। बंद करें आज का वीडियो। सर होमवर्क क्या है? होमवर्क बेटा इसी का क्वेश्चन आंसर लिख लेना नोटबुक में जो मैंने बताए हैं, और उससे मुझे भेजना, दिखाना है कि आपने किया है कि नहीं। और सभी पाठों के क्वेश्चन आंसर आपको करना है, नोटबुक बनानी है, क्योंकि नोटबुक आपकी कभी भी जमा हो सकती है, जमा करने के लिए कहा जा सकता है। इसलिए नोटबुक आप लोग वसंत की कंप्लीट रखिएगा। यस सर। यस यस सर। ठीक है, तो फिर बंद करते हैं आज की क्लास। यस सर। ओके, बाय यस सर। एवरीवन। बाय सर। बाय बाय सर। बाय।